दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप इतिहास पढ़ना होगा तेज, आसान और मददगार। ये है मेडिवल हिस्ट्री ऑनलाइन सीरीज, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट। बिना बोरियत, बिना लंबी कहानी, बस सीधे पॉइंट पे। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिवीजन हथियार है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सबसे तेज सफर। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जैनक। नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वस्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने चीज चिज जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जय सिंह। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़े का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? सवाई जय सिंह ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका है? महाराणा प्रताप का। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज बना दिया था। नहीं। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते बनवाई? जय सिंह द्वितीय ने। गोविंद महल जो वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बीना। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ? अंकोर बाट मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जीआईपी रेलवे ने। अगला, स्मारक के निर्माता कौन है? अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, इसके निर्माता है अलाउद्दीन खिलजी। अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में निर्माण करवाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया जो आगरा में है। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का ही निर्माण कराया जो दिल्ली में है। बस 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसार युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव द्वारा। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई, इनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टम में। श्रीरंगपट्ट टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किसने जाटों का अफलातून प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो ने। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटी। बोडयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के।
टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल के ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इससे बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारत को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया? अवध को। डलहौजी ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत का आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रमुख मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सदात खां बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सुजाउ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया तथा बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। प्रसिद्ध जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया? सर आयरकूट ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वह था बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया।
तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किस समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। अब डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया? वारेन हेस्टिंग के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्य में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत के शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली को किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? मुंबई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन से कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांतों की रैयत बाड़ी भू व्यवस्था। किसने बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, स्तंभदारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयत बाड़ी बंदोबस्त। भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में हुआ था। किन नगरों के बीच चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 में आया। उसका उद्देश्य क्या था? श्रमिकों का मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों का आवश्यकता। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1851 में स्थापित हुआ
भारत में भारतीयों द्वारा 1891 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलाया जाने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजी द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक आंदोलन की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस्ट एक्ट के तहत समाप्त किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे और उनके जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा मानवाधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 को वुड का घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बढ़ाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 में स्थापित किसने की? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक पटसन मिल की स्थापित हुई थी रिसरा बंगाल में। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार वर्तमान झारखंड में। भारत में विकेंद्रीकरण के शुभारंभ के समय में हुआ था लॉर्ड मेयो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के संबंध में। रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 1925 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं 1925 में थी। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना की? आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा करने पर जोर देते थे? सतनाम की। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? सुल कखनी के। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव डाली? मियाँ मीर ने। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड। ये था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री ऑनलाइन कल से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।